वहाँ से चली जाती है। उस जंगल से आगे सागर था। चिड़िया सागर के ऊपर से उड़ती हुई एक टापू पर चली जाती है। उस टापू पर हर तरफ फूल ही फूल और फल ही फल थे। वहाँ एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। चिड़िया, क्या तुम यहाँ रहने आई हो? हाँ तोते भैया, क्या मैं इस जंगल में इस टापू पर रह सकती हूँ? क्यों नहीं चिड़िया, मैं तो अकेला रह कर यहाँ बोर हो गया हूँ। यहाँ फल भी है और अनाज भी। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। चिड़िया एक सुंदर से अनार के पेड़ पर अपना घोंसला रखती है। बारिश का मौसम भी आने वाला है। मैं बारिश का मौसम आने से पहले पहले इस जंगल में अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लूंगी। चिड़िया ऐसे सोचती है। दिन गुजरते गए। मौसम एक जैसा नहीं रहता और फिर कौवे और कौवी के जंगल में सूखा चलने लगता है। सब पेड़ पौधों पर फल खत्म हो जाते हैं। सब भूख से मर रहे थे। घरों में दाना नहीं था और ऊपर से बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मैं तो भूख से मर जाऊंगी। जाओ और कबूतर से दाना मांग कर लाओ। कबूतर के पास भी क्या होगा, मैं पूछता हूँ किसी से जाकर। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और कबूतर के घर में जाता है। यार कबूतर, वो तुम्हारी भाभी तो भूख से मर जाएगी, मुझे कुछ दाना दे दो। मैं तो खुद कल से भूख से मर रहा हूँ। एक अमरूद कल मुझे तोते ने दिया था, वही खाकर मैं जिंदा हूँ। कौवा निराश होकर खाली हाथ ही घर चला जाता है। सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो जाती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवा, कौवी और कबूतर तोते के पास जाते हैं। तोते, यहाँ ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। हमें किसी दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। सागर के उस पार एक जंगल है, वहाँ मेरे जानने वाला एक तोता रहता है। हम सब वहाँ चले जाते हैं। और फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब उड़ते उड़ते सागर के ऊपर से गुजरते हैं। तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो सब सुरक्षित सागर पार कर लेते हैं और उसी टापू पर पहुंच जाते हैं जहां चिड़िया ने अपना सुंदर सा घर बनाया हुआ था। कालू, वो सामने किसी का घर है, हम सब वहाँ जाते हैं। अगर वो पक्षी हमें अपने घर में रख ले तो जान बच सकती है, वरना हम सब बारिश में मर जाएंगे। पहले पेट भरकर फल खा लेते हैं और फिर जाते हैं। वहाँ भोजन की कोई कमी ना थी। गोरी कौवी, कालू कौवा, तोता और कबूतर पेट भरकर फल खाते हैं। शायद मेरा दोस्त कहीं चला गया है, हम सब इसी घर में जाकर आश्रय ले लेते हैं। फिर वो सब जाते हैं और उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। थोड़ी देर बाद अंदर से वही चिड़िया बाहर आती है जिसे उन सब ने धक्के मार मार कर अपने जंगल से निकाला था। तुम चिड़िया, क्या ये तुम्हारा घर है? ये चिड़िया तो कभी भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि हमने इस चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया था। माफ करना चिड़िया, हम समझे कि ये घर किसी और का होगा। दोस्तों, चिंता ना करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। अगर आपने मेरे साथ बुरा किया था तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी आपके साथ बुरा ही करूंगी। आप सब अंदर आ जाइए। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। तोते भैया, ये मेरे बच्चे हैं। अगर उस दिन आप मुझे अपने घर में ना रखते तो शायद आज मेरे बच्चे मेरे साथ ना होते। दोस्तों, मैं कहता था ना, समय बदलता रहता है, इसलिए अपने जंगल पर इतना घुमंड मत करो। फिर कौवा, कौवी और कबूतर चिड़िया से माफी मांगते हैं और चिड़िया के घर में रहकर खुद को बारिश से बचाते हैं। गुब्बारे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। बेचारी बिना माँ के छोटी सी चिड़िया, जिसका नाम गुड़िया था, जंगल में आवाज लगा लगा कर गुब्बारे बेच रही थी, मगर आज उसका कोई भी गुब्बारा नहीं बिका था। वो थक हार कर शाम को अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपने माता पिता की चित्र के सामने बैठकर रोने लग जाती है। माँ, अगर आप होती तो आज मुझे कोई चिंता ना होती। सुबह से बैठा हुआ गुड़िया का छोटा भाई कुकू अपनी बहन से कहता है, गुड़िया बहन, मेरा खाना कहाँ है? गुड़िया रोती हुई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं आज फिर आपके लिए कुछ ना ला सकी। चुप हो जाइए मेरी बहन, आप मत रोइए। मुझे मालूम है गुब्बारे नहीं बिके होंगे। गुब्बारे बिकते तो फिर ही आप मेरे लिए खाना लेकर आती। दोनों बहन भाई एक दूसरे को तसल्ली देते हुए सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जैसे भी हो, आज तो मैं अपने भाई के लिए खाना लेकर ही जाऊंगी। गुड़िया जंगल जाती है।
भाई जी गुब्बारे ले लो, चाचा जी गुब्बारे ले लो। सुनो सुनो गुब्बारे बेचने वाली चिड़िया, यहाँ आओ। बताइए बताइए आंटी, आपको कौन से रंग में गुब्बारा लेना है? लाल, पीला, नीला, सब रंग है मेरे पास। नहीं, मुझे गुब्बारा तो नहीं लेना। हाँ, अगर तुम मेरे बर्तन साफ कर दो तो फिर मैं तुम्हें एक वक्त का खाना दे सकती हूँ। अगर खाना मिल गया भाई की भूख तो मिटेगी। क्या सोचने लग गई हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं करती हूँ, मैं आपके बर्तन धो देती हूँ। फिर गुड़िया अपने गुब्बारे एक पेड़ की डाल से बांधकर गौरी कव्वी के घर जाती है और गौरी कव्वी के बर्तन धोने लगती है। मम्मा मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने छोटे से बेटे को छोड़कर कहाँ चली गई हैं? कुकू अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। जब तोता अपने बेटे के साथ वहाँ से गुजरता है तो उसके बेटे की चोंच में मकई का भुट्टा था। अगर मेरे मम्मा पापा होते तो मैं भी अपने मम्मा पापा के साथ दुकान पर जाता, चीजें लेता, नए शूज और नए कपड़े लेता। ले आंटी, काम हो गया, अब आप मुझे जल्दी से खाना दे दें, मेरा भाई घर में भूखा है। 5 मिनट और लगेंगे। छोटी चिड़िया, मेरे घर की सफाई सुथराई भी कर दो, फिर मैं तुम्हें 2 पक्षियों का खाना दूंगी। ये सुनकर तो गुड़िया और भी खुश हो जाती है। गौरी कव्वी झाड़ू उठाती है और सफाई शुरू करती है। गौरी कव्वी मजे से बैठी खाना खा रही थी और टीवी देख रही थी। खाने की खुशबू भूखी गुड़िया के दिल में उतर रही थी। आंटी, हो गई सफाई। अच्छा, चलो फिर भाग जा, जाकर जल्दी से अपने गुब्बारे बेच ले। आप मुझे खाना दे दें। कौन सा खाना? चलो चलो भाग यहाँ से। खाना तो मेरे जग्गू के लिए ही बचा है, वो खेल कर आने ही वाला होगा। इतने में जग्गू भागा भागा बाहर से आता है। मैं आ गया मम्मा, मेरा खाना कहाँ है? जग्गू गुड़िया के सामने बैठकर खाना खाने लग जाता है। जाओ, दफा हो जाओ, क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे बेटे को देख रही हो? नजर लगाओगी क्या? रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने गुब्बारे उठाकर दोबारा गुब्बारे बेचने चली जाती है। भाई जी गुब्बारे, चाचा जी गुब्बारे ले लो। मगर अब गुड़िया की आवाज ज्यादा दूर नहीं जा रही थी। वो चाहकर भी ऊंची आवाज बोल नहीं पा रही थी। वो शाम होने से डर रही थी। वो डर रही थी कि कैसे अपने भाई का सामना करेगी। गुड़िया रोती हुई झरने के पास चली जाती है। मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ। बेटी सुनीता, दूर मत जाना, बादल छा रहे हैं, अगर पंख भीगे तो मुश्किल हो जाएगी। मम्मा, मैं परी हूँ, मैं अपनी तेज रोशनी से अपने पंख सुखा सकती हूँ। फिर वो छोटी परी जंगल चली जाती है। गुड़िया के लाल, पीले, नीले गुब्बारे छोटी सी सोनीता परी को दूर से ही आकर्षित करते हैं। वो वहाँ आ जाती है। गुड़िया बैठी रो रही थी। आप क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ, क्या हुआ है मुझे बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आप कौन है? मेरा नाम सुनीता है। और मेरा नाम गुड़िया। मैं आज पहली बार जंगल घूमने आई हूँ। मैं एक परी हूँ, छोटी छोटी परी हूँ। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने दूर से ही आपके गुब्बारे देखे तो इस दिशा में